अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा 29 वर्स 66 अनकबूत स्पाइडर सूरा वर्स नंबर 67। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या उन लोगों ने देखा नहीं कि अल्लाह ने किस तरह से मक्का को, काबा को एक पवित्र जगह बना के उसको हिफाजत किया। हालांकि उसके अराउंड में कितने भी लोग कितने भी मुसीबत में थे, तो क्या अभी भी फिर भी वो लोग झूठ को ही बिलीव करेंगे और अल्लाह की रहमत को झुठलाएंगे? ये अल्लाह ने सवाल किया कि जो हराम मक्का हराम में ना, अभी भी अगर वहां पे अल्लाह ने सुकून ही दिया है अभी भी। और देखो अरब लोग कितना वो करते हैं, जुल्म या बुराई करते हैं, फिर भी मक्का को तो अल्लाह ने फिर भी हिफाजत से ही रखा है। जैसे पहले उसने वो हाथी के लश्कर वालों ने सामना किया था प्रोफेट के पहले, तभी भी अल्लाह ने मक्का की हरम की हिफाजत की थी, क्योंकि इब्राहिम नबी से कायम है। और उसका इब्राहिम नबी की दुआ है कि अल्लाह से उसने की थी कि अल्लाह यहाँ पे जो भी आने वाले उसको तो सुकून फरमा, यहाँ पे ये जगह में बरकत दे और रहमत दे। तो सबसे ज्यादा ऑयल का भी जो प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? सऊदी में होता है। और वहां पे सबसे ज्यादा ऑयल निकालना सबसे ज्यादा चीप पड़ता है उन लोगों को। यानी कि वहां पे ऑयल निकालना जमीन में से इतना हार्ड नहीं है, कम खर्चे में निकल जाता है। तो कम खर्चे में निकलेगा तो क्या होगा? सस्ता ऑयल दे सकता है। वही चीज अगर वो रसिया में निकलती है तो वो इतना उसको डीप जाना पड़ता है, डीप जाएगा तो इतना ज्यादा पंप लगेगा उसको, उतना ज्यादा उनको ड्रिलिंग करना पड़ेगा, उतना ज्यादा पाइप लगेगा, उतना ज्यादा मेंटेनेंस होगा, उतना ज्यादा उसका रिस्क भी बढ़ेगा। तो अल्लाह ने देखो कितना उनको रहमत दी, कितनी सारी उनके लिए नेमतें दी जो सालों साल तक चल सकती है। तो अल्लाह सवाल करता है 68 में कि अभी इससे ज्यादा बुरा कौन होगा जो अल्लाह के ऊपर झूठ गढ़ता है और जब सच्चाई उसके सामने आती है तो उसको ठुकरा देता है। तो क्या उनके लिए जहन्नम काफी नहीं है? जो काफिर लोग हैं उनके लिए, जो डिसबिलीव करते हैं, अल्लाह उनको सवाल करता है, उनके लिए तो जहन्नम ही काफी है। लेकिन जो लोग वल्लजीना जाहदू फीहा, जाहिदू यानी जिहाद करते हैं अल्लाह के रास्ते में, कहाँ पे? फीना लनदिहन्नहुम सुबुलना, तो अल्लाह उनको अपनी राह की तरफ लेके जाता है, सच्चाई के राह की तरफ। व इन्नल्लाहा लमाउल मुहसिनीन, यानी कि जो अच्छे अमल करने वाले लोग हैं, मुहसिनीन यानी अच्छे अमल करने वाले, लमा अल्लाह, अल्लाह उनको बहुत ही पसंद करता है, यानी अल्लाह उनके साथ में ही है। जो नेक लोग हैं उनके, अल्लाह ने कभी भी उनको, नेक लोगों को अपने इससे ये नहीं करते, वो नहीं करते, रहमत उसकी हमेशा साथ में ही होती है। सूरा 30, ये सूरा का नाम अल रूम है, रोमन्स, यानी इसमें रोमन के बारे में डिस्क्रिप्शन है, इसलिए अल्लाह ने ये सूरा का नाम रोमन जो लोग थे उसमें क्रिश्चियन थे और जो मल्टी गॉड्स में बिलीव करते थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ये सही वही मिस्टीरियस लेटर है जो हर एक 29 सूरा में आता है। गोले बत्तर रोमा, यानी कि सर्टेनली द रोमन्स विल बी डिफीटेड, ये जो थी ये प्रेडिक्शन अल्लाह ने प्रॉफिट के टाइम में किया था। जो ये आयत नाजिल हुई थी ना, तो वो उनको एक निशानी अल्लाह ने दी थी कि रोमन जो है वो हार जाएंगे। इन द नियरेस्ट लैंड आफ्टर दे डिफीट दे विल राइज अगेन एंड विन, यानी कि वो हार जाएंगे लेकिन बाद में वापस वो खड़े होंगे और जीत जाएंगे। विद इन सेवरल ईयर्स सच इज अ गॉड डिसीजन, यानी कि बहुत ही कम सालों में, और ये अल्लाह का वादा, अल्लाह का ये निर्णय है, अल्लाह ने उसको मुकर्रर किया है। और बोथ इन द फर्स्ट प्रोफेसी एंड द सेकंड, यानी कि दो प्रोफेसी थी, एक तो अल्लाह ने की कि वो हारेंगे, वापस वो राइज होके जीतेंगे। ऑन दैट डे द बिलीवर शेल रिजॉइस, और उस टाइम में जो बिलीवर्स हो गए उनको भी खुशी मिलेगी, यानी उनको भी कोई जीत मिलेगी, कोई और तरीके से, दूसरी तरीके से। बेनसरिल्लाह है, यानी कि अल्लाह ही हमेशा, जो अल्लाह की मदद होती है, बेनसरिल्लाह है। यंसुरो मई यसाओ, तो वो जिसको चाहता है उसको
विजेता बनाता है। और वही अजीज और रहीम यानी ऑलमाइटी और बहुत ही रहमत करने वाला है। अजीज यानी ऑलमाइटी। वाद अल्लाह है, ये अल्लाह का वादा है। ला युखलिफुल्लाह, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं करता। ला युखलिफुल्लाह यानी कि अल्लाह का जो वादा है वो हमेशा सही होता है। इसमें क्या कहा है देखो, वाद अल्लाह है, ला युखलिफुल्लाह वादहू, यानी अल्लाह अपने वादे के खिलाफ ला यानी कि कभी नहीं जाता। वला किन्ना अक्सर ना से, लेकिन अक्सर जो इंसान है, वला किन्ना अक्सर ना से ला या लमून, इनको नहीं जानते, यानी अल्लाह के वादे के ऊपर मोस्ट लोगों को यकीन नहीं होता। वो हक है। यानी मैं इन लोगों को यही कहता हूँ ना कि हमें अल्लाह ने वादा किया है कि दुनिया और आखिरत में दोनों में अल्लाह जो ईमान वालों को दौलत और हेल्थ दोनों से अच्छे से नवाजेगा। तो दौलत आएगी वो पक्का है, वो हमें अल्लाह के ऊपर यकीन है, यानी कि दुनिया की चीज है। लेकिन वो कब आएगी वो हमें नहीं मालूम, पर आएगी वो पक्का है। तो हमें सब्र करनी है और हमें अपने आप को मैच्योर बनाना है। जब हम मैच्योर बनाएंगे, हमको उसका कोई परवाह नहीं होगी, तो वो अल्लाह हमारे उसको कदमों में लाके छोड़ देगा। या लमुना जाहिर मिनल हयाती दुनिया, जाहिर यानी जो दिखने वाली चीज होती है, ये दुनिया में जो दिखने वाली चीज होती है वो लोग इन्हीं के ऊपर यकीन करते हैं, ओनली इनके ऊपर ये लोग केयर करते हैं। वो हुमा अनिल आखिरत हम गाफिलून, गाफिलून यानी कि आखिरत जो है उनके ऊपर वो लोग गाफिल रहते हैं, यानी उनको जरा भी तवज्जो नहीं देते उनके ऊपर। यानी कि ये मुझे दिख रहा है ना, तो बस यही चीज सही है, नहीं जो नहीं दिख रहा है उसके ऊपर भरोसा यकीन नहीं करते। जो दिखता है बस वही यकीन करते हैं, यानी कि वो गलत चीज है। अल्लाह के ऊपर यकीन करना और आखिरत के ऊपर यकीन करना वो एक ईमान वाले की निशानी है, क्योंकि उसको अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि वो हक है। क्या वो लोग अपने आप के ऊपर नहीं देखते? इसमें अल्लाह ने एक सवाल किया, ये तफक्करून यानी फिक्र करना। ये तफक्करून यानी अरबी वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है? फिक्र करना, यानी कि कोई चीज को सोचना। ये देखो अरबी अल्फाज है, हिंदी में भी बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं। फिक्र, कितना फिक्र करते हो? ये तफक्करून यानी फिक्र करना। फी अनफुसिहिम, अपने ही जात के ऊपर ये लोग सोचते नहीं है हमारी जात अल्लाह ने किस तरह से बनाई है, या क्या लोग इसके ऊपर ऐसे ही बन गया है क्या? क्या तुम अंदर देख सकते हो हार्ट कैसे धड़क रहा है? हाँ, लीवर कैसे, ये तुम देख सकते हो कि तुम्हारा लीवर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितने एंजाइम्स बना रहा है, खाना तुम खा रहे हो कैसे पच रहा है, ये तो तुमको दिखाई नहीं दे रहा, तो भी तुम्हें यकीन है ना कि ये सब काम कर ही रहा है अपने हिसाब से, तो ये कैसे कर रहा है? तो ये देखो अल्लाह ने कैसा सवाल किया। पहले 7वें वर्ष में अल्लाह ने ये बताया कि क्या लोग उन्हीं चीजों को देखते हैं जो देखते हैं, लेकिन तुम्हारे बॉडी के अंदर जो तुमको दिखती नहीं है तो भी वो उसके हिसाब से काम कर रही है ना। तुम अपने दिमाग को देख सकते हो, अपनी आंख से नहीं देख सकते, लेकिन दिमाग तुमको रिवील करता है ना। जो चीज देखते हो वो बाद में तो दिमाग उसके अंदर जाता है, तभी फोटो में तुम देख सकते हो ना। तो ये सब किसने किया, ये तुम गौर नहीं करते। गॉड डिड नॉट क्रिएट द हेवंस एंड द अर्थ, क्या अल्लाह ने मा खलकल्लाहु समावात, ये जो आसमान और जमीन ये किसने बनाया है? तो तुम इसको गौर करो तो तुम्हें अल्लाह की निशानी देखने को मिलेगी। एंड एवरीथिंग बिटवीन देम, यानी वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक, यानी जो भी चीज बनाई अल्लाह ने हक के साथ में बनाई है, यानी एक यकीन और एक पर्पस के लिए, यानी एक ध्येय के साथ बनाया है ना, बिना कोई गफलत से कोई चीज अल्लाह ने नहीं बनाई। और तुम्हें उसमें वहां पे एक स्पेसिफिक जिंदगी यानी एक मुकर्रर वक्त तक तुम्हें वहां पे रहना है। वजलिन मुसम्मा व इन्ना कसीरम मिनन नास, यानी मोस्ट ऑफ लोग, कसीरम यानी ज्यादातर, मिनन नास, नास यानी इंसान, बिलकाए रब्बिहिम लकाफिरून, यानी कि अल्लाह क्या बोल रहे हैं, जब से ज्यादा लोग अल्लाह को मिलने से ना उम्मीद है, उनको यकीन नहीं है अल्लाह से मुलाकात होगी। ऐसे समझ में है, उनको यकीन ही नहीं है कि वो अल्लाह से उनकी मुलाकात होगी। व इन्ना कसीरम मिनन नासे बिलिकाए रब्बिहुम लकाफिरून, यानी बिलिकाए मुलाकात अल्लाह से, रब से, उनको लकाफिरून यानी वो लोग यकीन नहीं करते उनके ऊपर। लकाफिरून यानी अपने आप के ऊपर भी जो ये देखते नहीं है। अल्लाह ने सवाल किया कि अल्लाह ने कैसे आकाश धरती बनाया, अपने आप को खुद को भी कैसे बनाया। देखो एक हाथ में इतना ये हो गया तो कितना तकलीफ होती है, तुम उंगली भी नहीं हिला सकते। तो उसने अल्लाह ने कैसा लुब्रिकेशन फिट किया है, वहां पे भी बॉल्स फिट किया है,
कि जिससे तुम पूरे हाथ को ऐसा ऐसा हिला सको, उंगली को हिला सको। तुम्हारा एक दो सिर्फ ये खराब हो जाता है तो तुम्हारा हालत कैसी हो जाती है। ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। हर एक चीज जो अल्लाह ने दी है वो करोड़ों अब्जों रुपये दे के भी तुम नहीं इसको पा सकते। और वापिस ऐसा टूटने के बाद अपने आप में भी जुड़ जाती है और वापिस अपने आप से बॉडी रिपेयर करता है उसको। तो ये रिपेयरिंग, अंदर से रिपेयर करना ऑटोमेटिकली, ऐसे कोई गाड़ी होती है कि अपने आप को रिपेयर कर लेती है खराब होती है तो उनको देना पड़ता है ना। ये तो अपने आप से रिपेयर करती है बॉडी, जो भी हड्डी है हड्डी को भी रिपेयर करने लगती है। अगर देखो, अगर उसको मालूम नहीं होता कि तुम्हारे ये सेम्यूल एक ही पर्टिकुलर 18 साल 19 साल तक ही बढ़ेगा, बाद में वो बढ़ेगा, वरना बढ़ता जाएगा तो कितना लंबा होता जाएगा। तो अल्लाह ने कितनी पर्टिकुलर लिमिट तक रखा है। देखो हेयर है हमारे, वो कैसे बढ़ते जाते, तो हमारे हाथ के हेयर ऐसे बढ़ते, वो अगर तुम काट भी दो ना तो भी एक लिमिट क्या आने के बाद में वो स्टॉप हो जाते हैं, वो बढ़ते नहीं है। क्यों? बाल की तरह तुम्हारे बढ़ते नहीं जाते वो। जैसे हेयर तुम्हारे बढ़ रहे, जैसे ज्यादा लंबे होते जाते, ऐसे तुम्हारे हैंड के दूसरे हेयर क्यों नहीं बढ़ते? तो वो कौन ऐसा कंट्रोल करता है छोटी छोटी बात को? आंख की पांपन है वो क्यों नहीं बढ़ती? तो वो सब चीज कौन इसको डायरेक्ट करता है? उसको डीएनए में ये सब कोडिंग किसने किया है इतना कॉम्प्लेक्स? वरना बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, ये बड़ा होता ही जाएगा सलाला। तो वो एक लिमिट होने के बाद, ट्रीज जो है वो भी एक लिमिट होने के बाद ऊपर नहीं बढ़ते। ये सब अल्लाह ने डिजाइन किया हुआ है। तुबिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यसीरू फिल अर्दे, यानी कि जमीन में ये लोगों ने, यसीरून यानी घूमा नहीं है क्या, देखा नहीं है, वहां पे फिरे नहीं है। फएनजुरू कैफा कानू आकिबतुल लजीना मिन कब्लहिम, यानी कि जो पहले के लोग थे उनकी निशानियां वहां पे मौजूद है कि उनका हाल क्या हुआ था, और आज भी मौजूद है। कितनी जगह पे ऐसे ही लोग, जो लावा आता है ना उसकी वजह से उनका पूरा बॉडी ऐसे का ऐसा खड़ा है, ऐसे कितनी जगह मौजूद है। फिरौन की लाश भी अल्लाह ने मौजूद रखी है हमारे लिए इबरत के लिए कि उनका भी क्या अंजाम हुआ था। और वो लोग बहुत ताकतवर थे। असद्दा यानी कि कानू असद्दा मिनहुम कुव्वतुन, कुव्वतन यानी कि उनकी ताकत में वो बहुत पावरफुल थे। वसरुल अर्दा, और वो जमीन में बहुत ही ज्यादा प्रोस्परस यानी कि बहुत ही ज्यादा समृद्ध थे। बट वो अमरूहा अक्सरा मिम्मा अमरूहा वजाअतहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात, यानी कि जो उनके रसूल, उनके जो मैसेंजर अल्लाह ने भेजे थे वो एक क्लियर बिल बय्यिनात यानी साइन, क्लियर साइन लेके उनके पास आए थे। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह ने उनके ऊपर जुल्म नहीं किया था। ये क्या है अरबी अल्फाज, लियज़लिमहुम यानी जुल्म करना, लियज़लिमहुम यानी जुल्म। वमा फमा कान, अल्लाह ने जुल्म नहीं किया था, बल्कि वला किन, बल्कि उन्होंने कानू अनफुसहुम या यज़लिमून, उन्होंने ही अपनी जान के ऊपर जुल्म किया था। अल्लाह ने नहीं किया था उनके ऊपर जुल्म, कि ये जो उनका जो नतीजा हुआ वो उनके खुद के हिसाब से, उनके खुद के अमल के हिसाब से उनको सजा मिली थी। यानी कि जो लोग बुरा करते, सुम्मा काना आकिबतुल लजीना असाउस सवाउ, यानी कि जो बुरे काम करते हैं उनका बदला बुरा ही है। और ये उनको उनके अल्लाह की रिविलेशन यानी कि अल्लाह की आयतों को झुठलाने की वजह से ये उनको सजा मिली है, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, बिआयातिल्लाह वमा कानू बिही यस्तहज़ऊन, यस्तहज़ऊन यानी उनका मजाक उड़ाया। इसको बोलते हैं ना कि हम किसी का ठहाका करते या मजाक तहज करते, या इसको अरबी में बोलते हैं यस्तहज़ऊन यानी मजाक उड़ाना अल्लाह की आयतों का। कज़्ज़बू उसको झुठलाना, कज़्ज़बू यानी झुठलाना उसको। तो ये बहुत ही बुरी चीज है। तो वो अल्लाह को पसंद नहीं है कि ये जो हम लोग उसकी आयतों को झुठलाते, यानी कुरान में जो अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करो, और फिर भी तुम अल्लाह के सिवा किसी, यानी तुमने अल्लाह की आयत को सीधा झुठलाया। तुम अल्लाह के सिवा किसी और की मन्नत नहीं करो, अल्लाह से ही मन्नत मांगो। तो ये क्या होता है, दूसरे के सामने अगर हम झुकाते हाथ तो वो क्या हो गया, वो बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। तो अल्लाह बोलते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूँ उसको तुम क्यों झुठलाते हो, अल्लाह ने, मैंने तुम्हें क्लियरली बताया कि सिर्फ मुझसे मांगना है,
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हालांकि वो नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह से वो इबादत में भी पढ़ते हैं और फिर भी गुनाह मांगते। क्या करते हैं? देखो दादा दादी और वो क्या पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं ना, हर हमदो की सूरतों पढ़ते हैं। उसमें क्या कहा है? इय्याका नअबुदु यानी इय्याका नअबुदु, अबुदु इबादत किसकी करनी है? अल्लाह की। व इय्याका नस्तईन, मदद किससे मांगनी है? तो मुझसे सिर्फ मदद मांगो, अल्लाह बोलते हैं। व इय्याका नस्तईन। तो तुम लोग ये लोग क्या करते हैं? अल्लाह के सिवा मदद मांगते हैं, तो ये गलत बात है। तो अल्लाह ने तो सीधा बता दिया है कि मुझसे ही इबादत करो, मेरी ही मदद मांगो। तो क्यों ऐसा करते हैं ये लोग? ये कितना ढोंगीपना है कि तुम ऐसा ढोंगीपना करोगे तो अल्लाह को ढोंगी लोग पसंद नहीं। अगर अल्लाह को बुरे लोग जो ढोंगी है ना, उससे ज्यादा तो काफिर एटलीस्ट अल्लाह को ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो लोग जो है वो एटलीस्ट डंब तो नहीं करते। या जो एथिस्ट लोग है जो अल्लाह को इनकारी करते हैं ना, दम्भ तो नहीं करते ना कि अल्लाह का कुरान भी पढ़ते और साथ में गुनाह भी करते। ये सबसे बड़े गुनहगार है। अगर हम लोग कुरान पढ़ के अगर हम गुनाह करते हैं ना, तो हमारा जो सजा है ना, वो सबसे ज्यादा डबल पनिशमेंट है हमारा। वयौमा तक़ूमुस्साअता, यानी कि उस दिन जब वो कयामत का दिन होगा, अवर बहुत ही नजदीक होगा, तो जिस दिन में मुजरिमीन होंगे, युबलेसु यानी कि उनको शौक लगेगा, सातु युबलेसुल मुजरिमीन, उनको बहुत ही बड़ा झटका लगेगा कि ये क्या हो गया, ये हम कहाँ पे आ गए, जिसकी तो हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा दिन आएगा और हमको बदला दिया जाएगा। उस दिन वलम यकुन लहुम मिन शुरकाइहिम सफाउ वकानु बेशुरकाइहिम काफिरून। सफाउ यानी सिफा करना, सिफात किसी के तरफ से, तो शरीक यानी कि जो उनके शरीक होंगे वो, और जो आइडल होंगे, वलम यकुन यानी कि वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे, उनकी सिफात या उनके बीच में वो नहीं आ पाएंगे कि अल्लाह के जो अजाब से उनको बचा सके। इसमें देखो क्लियरली अल्लाह ने बता दिया, ये लोग जिसकी इबादत करते हैं, इमाम हुसैन की या प्रॉफिट की या कोई अपने संत की या महात्मा की, तो इसमें सीधा कहा है वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफाउ वकानु बेशुरकाइहिम काफिरून। और उस टाइम में वो लोग उनसे कहेंगे कि हमको कोई तुम्हारी जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारे अमल हम हमारे अमल। यानी कि उस दिन वयौमा तक़ूमुस्साअता, तक़ूमु यानी वो लोग उनसे कट हो जाएंगे, वयौमइज़िन यतफ़र्रक़ून, और वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। दे विल पार्ट द कंपनी, यानी कि दुनिया में साथ में थे लेकिन आखिरत में वो लोग अलग हो जाएंगे। फ़अम्मल लज़ीना यानी कि जो लोग आमनु व अमिलुस सालिहात, आमनु यानी जो लोग बिलीव किया, आमनु यानी ईमान लेके आए, कौन से? व अमिलुस सालिहात, कौन से अमल किए? अच्छे सालेह अमल किए। फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून, तो वो लोग जो है वो पैराडाइज में रहेंगे और वहां पे खुश होंगे वो लोग, यानी कि उनको खुशहाली मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। वअम्मल लजीना कफरू, उसके बाद में देखो सेम वही है, वअम्मल लजीना आमनु, या ये दुआ ये 16 वर्ष में क्या कहा है? वअम्मल लजीना कफरू यानी कि जो लोग ने डिसबिलीव किया, वो कज़्ज़बू बिआयताना यानी कि हमारी आयतों के साथ, कज़्ज़बू यानी कि झुठलाया, वले काए अल आखिरतो, और आखिरत के ऊपर यानी कि जो आखिरत में मीटिंग अल्लाह से मुलाकात को भी झुठलाया। फ़ौलाइका फिल अजाबिल मुहज़रून, मुहज़रून यानी कि उनको ऐसा अजाब मिलेगा जो हमेशा के लिए रहने वाला होगा। मुहज़रून यानी हाजिर, हमेशा हाजिर, मुहज़रून हम बोलते हैं ना, हाजिर हो गए, तो ये फॉरएवर मुहज़रून यानी कि वो जो अजाब है वो फॉरएवर के लिए हाजिर रहेगा, उनको कभी भी वो अजाब छुटकारा नहीं मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए? अल्लाह ने बताया फ़सुब्हानल्लाह है, हमें अल्लाह की पाकीज़गी की बयान करनी चाहिए। हैना तुम सूना व हैना तुस्बिहून, जब भी रात को और जब भी तुम सुबह उठो, अल्लाह ने क्या कहा है? फ़सुब्हानल्लाह हैना तुम सूना यानी कि जब तुम रात को सो, वहैना तुस्बिहून और जब तुम सुबह जागो, उस टाइम में अल्लाह को याद करते रहो। वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्द, हम्द यानी अल्लाह की जो तारीफ कौन करते? आकाश और धरती में है। वो असियान वहैना तुजहरून, तो ऑल प्रेज यानी कि सारी तारीफ आकाश और धरती में
उसके लिए है, और इवनिंग में भी तुम उसको याद करो, यानी जब गुरु हो जाए, और मिडल ऑफ द डे, यानी कि जो तुझ जोहर का टाइम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम, तुझ हेरून, यानी कि जोहर की नमाज, जोहर का वक्त, वो असिया यानी ईसा, रात का वक्त, वो हैना तुझ हरून, यानी कि तुम अल्लाह को याद करो। समझ में आया ना, यहाँ पे वह ईसा का नमाज जो बताया है, वसीया वहीना तुझ हरून, जोहर यानी मिडल ऑफ द डे। युखरेजुल हैया मिनल मैयते, हैया यानी जीना, मैयत यानी मरना, युखरेजुल यानी बनाना। बस समझ में आया। युखरेजुल यानी कि कौन है जो जिंदा को जिंदा बनाता है मुर्दों से, यानी जो मर गया उसमें से जिंदा कौन करता है, यानी कि पूरी जमीन जब बंजर हो जाती है तो पानी लाके उसको कौन जिंदा करता है, अल्लाह करता है। एन वयुखरिजुल मय्यतो मिनल हैया, और कौन है जो जिंदे में से मुर्दा बनाता है, यानी कि हम जो भी जिंदा है तो हमको कौन मौत देगा, अल्लाह देगा। यानी ये बहुत ही ब्यूटीफुल आयत है। युखरिजुल हैया मिनल मय्यते वयुखरिजुल मय्यता मिनल हैये वयुहिल अर्दा बाद मौतिहा, एंड ही रिवाइव्स, यानी कि अल्लाह बता रहा है ही रिवाइव्स द डेड। अर्दा यानी जमीन को मुर्दा होने के बाद में कौन जिंदा करता है, तो अल्लाह करता है। वकज़ालिका तुखरजून, यानी इसी तरह तुम लोग भी तुखरजून, तुम भी जिंदा किए जाओगे। ये अल्लाह हमें क्लियरली साइन देता है कि तुम देखो कि अभी देखो दूधी उगाई तो कैसे उग गई, इतनी बड़ी बड़ी हो गई ना, कितनी छोटी सी जमीन में, तो किसने बना उगाया उसको, अल्लाह ने उगाया ना। एक वो तो क्या है, वो दूधी का जो दाना है वो तो मरा हुआ है ना, लेकिन अभी देखो फिर से नई उसमें से दूधी बन गई, कौन किया है। तो ऐसे अल्लाह हमको जिंदा भी करेगा वापिस, ये यकीन हमारा होना चाहिए। उसके लिए जर्रा बराबर भी उसी तकलीफ नहीं है। बनाना जो है ना वो बहुत हार्ड है, एक बार बनाने के बाद वापस जिंदा करना तो बहुत ही इजी है, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा कोड बन गया है। इसी तरह से अल्लाह ने बताया, देखो ह्यूमन को अमोंग हिज प्रूफ इज दैट ही क्रिएटेड यू फ्रॉम द डस्ट, यानी कि तुमको माटी से बनाया और वापस तुमको कितने सारे ह्यूमंस बना दिया, उसमें से कितने सारे इंसान बन गए। एक ही माटी से आदम को बनाया, हवा को, और बाद में कितने सारे इंसान बना दिए अल्लाह ने, कितने सारे। आज 600 करोड़ लोग जिंदा है अभी फिलहाल, 600 करोड़, यानी तुम देखो 1200 करोड़ आंखें, 600 करोड़ हार्ट, कितना इसमें से मल्टीपल करो तुम ब्लड, फेफड़े, ये सिर्फ इंसान की करो तुम, कितनी सारी आंखें तुम काउंट करो, तो ये मधुमक्खी की आंखें, इनकी है तो हजारों हजारों लेंस है, उनको तो कैसे दिखता है, पूरा 360 डिग्री में दिखता है। जो कैट है ना उसको तो रात में नाइट विजन होता है, जैसे हम नाइट कैमरा है ना उनको नाइट में क्लियर दिखता है। सांप को क्या होता है, उसको अल्ट्रा वायलेट दिखता है, उसको कुछ दिखता नहीं है, बस उसको ये अगर कोई जिंदा चीज है ना तो उसको दिख जाएगी। जो आइस में अगर तुम बर्फ पे ठंडा होगे ना तो वो तुमको पहचान नहीं पाएगा। अगर तुम्हारा टेम्परेचर बॉडी का है ना तो वो टेम्परेचर ही देख पाता है बस, और कुछ उसको दिखाई नहीं देता। उसको आकाश धरती कुछ नहीं दिखाई देता सांप को, उसकी को बस यही दिखाई देता है कौन ये है, कितनी बड़ी ये है या कितना छोटा सा है, बस वो उसके ऊपर डिसीजन लेता है। स्नेक है वो। और जो ये है ना उनको क्या बोलते हैं, ये बर्ड्स है, उनकी जो आइस है ना वो दूरबीन की टाइप होती है, तो उनको छोटी दूर से चीज होती है ना वो दिखाई देती है। तो कबूतर होता है ना तो उसको दूर से दिखाई देता है, उसको नजदीक में ज्यादा नहीं दिखाई देता, उसको बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जितना तुम दूर है तो दूरबीन में हम देखते हैं ना ऐसा, तो वो जो बाज है वो उसको उतना ऊपर से नीचे दिखाई देता है क्या मूव हो रहा है, और उसको पकड़ पाता है वो प्रिसाइसली। ऐसे ही ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं, डेढ़ का, उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉग, उसको उसकी आंखें 360 डिग्री में व्यू कर सकती है, ऊपर नीचे सब। तो अलग अलग आंखें अल्लाह ने कितनी, उसके हिसाब से जिसको जो जरूरत है उसके हिसाब से। और तुमको मालूम है सबसे बड़ी चीज, जो मच्छर है ना उसके अंदर हजारों लेंस है, तो हम उसको हाथ मारते हैं ना तो उसको ऐसा दिखता है, देख ऐसा हाथ आ रहा है स्लो मोशन में, और वो उड़ जाता है। तो उसके लिए तो टाइम स्लो मोशन में चलता है, तो अल्लाह ने उसकी आंख ही इस तरह से बनाई है कि उसको ऐसा नहीं दिखेगा ये हालत में आ रही है,
उसको टाइम, उसकी जो लाइफ स्पान है ना वो स्लो मोशन में चलता है, हालांकि वो तो फास्ट उड़ रहा होता है। हमेशा जैसे फास्ट चलते जाते हैं ना, उसको तो वो टाइम हम लोग, हमारे लिए 1 मिनट होता है, तो उसके लिए वो 1 मिनट 1 घंटा बराबर हो जाती है। और हम इसको मारते हैं ना ऐसा, तो उसको कैसा दिखेगा मालूम है? ऐसा दिखेगा, स्लोली हमारा हाथ आ रहा है, तो वो इसलिए भाग जाता है। वो मक्खी है, वो उसको पहले से प्रेडिक्ट कर लेती है हमारे हाथ की, इतना हम स्पीड में मार रहे हैं तो उसके पहले वो कैसे भाग जाती है, क्योंकि उसको स्लो मोशन में दिखाई दे रहा है, उसके पास बहुत टाइम है। जैसे हम ये मूवी में देखते हैं ना कि वो मार रहा होता है और वो ऐसा आराम से, तो वो उसकी आईज में अल्लाह ने वो दिया हुआ है स्ट्रक्चर, तुम देखो कि उसको देखने की इतनी सारी आईज दी है कि उसको स्लो टाइम कर दिया है, क्योंकि उनको जो लाइट आती है ना, वो लाइट को रिफ्लेक्शन स्लो मोशन में आता है। तो ये कौन डिजाइन करता है ये सब? उसके हिसाब से अगर हमको अगर वो लाइट दी होती 7 कलर से ज्यादा, हम अगर ये सब अल्ट्रा वायलेट, यूवी, तो हम तो पागल हो जाते, हमारा ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। we will become a mad if we see all the lights and everything like they are seeing the animals, क्योंकि उनको उसके हिसाब से जो जरूरत है अल्लाह ने उसको दिया है। और हाँ, जो ये होता है ना अपना फ्रॉग, उसको कोई भी चीज जब मूवमेंट होती है ना तो ही दिखाई देती है, स्टेटिक में उसकी आंख नहीं फाइंड कर पाती। समझ में आया? फ्रॉग को जो चीज मूवमेंट करती है ना वही उसके लिए लाइव होती है। वो जो ऐसा अगर मैंने कोई चीज रख दिया ना स्टेटिक, तो उसको वो दिखाई नहीं देगा, यानी उसको वो फील नहीं कर पाएगा। उसको कोई चीज को पकड़ने के लिए उसकी आइस में ऐसे सेंसर्स है कि वो मूव होता है ना तो वो कैचअप कर पाता है। ये सब चीज किसने बनाई है इतनी इतनी बारीक से, ऐसे करोड़ों अब्जो चीज कौन डिजाइन किया है? ऐसे ही नहीं बन गया है वो। हकीमुस्सलात।